जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सुबह उठकर घर की महिलाएं ऐसा कौन सा काम करें कि जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाए, घर में बरकत हो। और वो कौन सा काम है जो महिला क्या पुरुष क्या बच्चे किसी को भी नहीं करना चाहिए। तो उसके पहले कि हम वीडियो की शुरुआत करें, अगर अभी अभी आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपनों से शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो जाए। और साथ ही ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट पर आ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो गूगल पर भी हमारे वेबसाइट granddharmasamaag.com सर्च कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दरवाजा खोलते ही क्या करें इस घर की महिलाएं ऐसा काम कि जीवन में कभी कोई परेशानी ही ना आए, आर्थिक तंगी ना रहे। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे काम होते हैं जो सुबह सोकर उठने के बाद दरवाज़ा खोलते ही मुख्य दरवाज़ा आप कुछ ऐसे काम करें जिनको करने से आपको तरक्की पाने से कोई नहीं रोक सकता। हालांकि आपको सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है। घर में जो आपका मुख्य दरवाज़ा होता है उसका काफ़ी महत्व है। जैसे हमारे वास्तु शास्त्र में भी कहते हैं, बाकी पूरे घर का दरवाज़ा चाहे जैसा भी हो, लेकिन घर का मुख्य दरवाज़ा तमाम दरवाज़ा से सबसे बड़ा और 2 पल्ले वाला होना चाहिए, यानी सिंगल पल्ला का दरवाज़ा नहीं होना चाहिए। ये भी बहुत बड़ा वास्तु दोष लगता है। और दूसरी बात, हमेशा ही अपने मुख्य दरवाजे को साफ सुथरा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि घर में जो मुख्य दरवाज़ा होता है वहीं पर से तो माँ लक्ष्मी आएंगी ना। तो वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का मुख्य दरवाज़ा सही स्थिति में, सही दिशा में भी होना चाहिए, जो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। तो दोस्तों, चाहे आप कैसा भी घर बनाए हों, कैसा भी दरवाज़ा हो, लेकिन इसी में एडजस्ट करना होता है, क्योंकि घर तो लोग एक ही बार बनाते हैं, बार बार तो बनाते नहीं हैं। अब चलिए हम ये बतलाएं, क्या महिलाएं घर की दरवाज़ा खोलते ही क्या काम करें कि जीवन में परेशानियां कम और खुशियां ज़्यादा आए। घर की महिलाएं सुबह सोकर उठने के बाद अपने मुख्य दरवाज़ा के दोनों चौखट में थोड़ा थोड़ा जल जरूर डालें। और ये जल अगर गंगा जल हो तो अति उत्तम है, वरना आप पूजा वाले लोटा में कोई भी जल रख सकते हैं। आप रात में ही इस जल को संभाल के रख लें ऐसे जगह में कि सोकर उठने के बाद आप दोनों साइड चौखट में डाल दें। थोड़ा थोड़ा डालना है। इससे घर की पवित्रता बनी रहती है और सुख समृद्धि भी आती रहती है। दोस्तों, दूसरी बात, शनिवार और रविवार के दिन ये उपाय आपको करना है। वैसे तो आप घर के बाहर, मुख्य दरवाजे के बाहर आपका जहाँ द्वार होगा वहाँ तो झाड़ू लगवाते ही होंगे, पानी से साफ करवाते होंगे, हर कोई कराता है। लेकिन क्या आपको पता है, शनिवार और रविवार के दिन झाड़ू लगाने के पहले 2 बाल्टी पानी डाल दें या 2 मग ही डाल दें, फिर झाड़ू लगाएं। यानी झाड़ू पहले नहीं लगाना है, पहले पानी डालें फिर झाड़ू लगाइए। शनिवार और रविवार के दिन ये उपाय जरूर करें। आप चाहें तो नित्य दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णित है, अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर जादू, टोना, टोटका किया है तो वो वापस उसी के पास चला जाएगा और माँ लक्ष्मी आपके घर रहेंगी। दूसरी बात, आप अपने घर के दरवाजे पर पीला, लाल, मरून इस कलर का पेंट करवा सकते हैं या पेंटिंग वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा, सोच समझ के कीजिएगा, किसी वास्तुविद से अच्छे से सलाह लेकर। हम बात कर रहे हैं, ये तो हमने बतलाया, मुख्य दरवाजे पर सो के उठने के बाद दोनों चौखट में जल डालना है। और शनिवार और रविवार को खासकर आपको मुख्य दरवाजे के बाहर जो होते हैं द्वार, वहाँ पर जल डाल देना है झाड़ू लगाने के पहले। आप घर में पोछा भी लगवाते ही होंगे, तो घर में पोछा जो लगवाते हैं, सिर्फ बृहस्पतिवार का दिन छोड़कर बाकी सारे दिनों में नमक मिले हुए पानी से पोछा लगवाइए। और याद रखिएगा, बृहस्पतिवार के दिन नहीं लगाना है। अगर आप इस नमक मिले हुए पानी में 1 चुटकी हल्दी भी डाल देते हैं तो आपका बृहस्पति भी मजबूत होगा और घर में लक्ष्मी आसानी से आएंगी। दोस्तों, आप अपने मुख्य दरवाजे पर, हम मुख्य दरवाजे पर ही आते हैं क्योंकि इसका बहुत महत्व है, सोमवार के दिन आम के पत्तों का वंदनवार लगवाइए। आप रस्सी, सूता, किसी चीज़ के सहारे आम के पत्तों का एक एक पत्ता अलग कर ले, डंठल में बांध बांध कर बंधनवार खुद भी तैयार कर सकते हैं, उसे बांध दें और हर सोमवार को इसे चेंज करें। पहले वाला निकाल के बाहर डाल दें, एनिमल लोग, जानवर लोग खा लेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
ऐसा करने से आपके जो घर में आप लोग रहते हैं स्वास्थ्य समस्या नहीं होगी। और बृहस्पतिवार के दिन अगर आप धन चाहते हैं तो बृहस्पतिवार के दिन अशोक के पत्तों का बंधन बार लगाएं। ठीक उसी प्रकार अशोक के पत्तों का बंधन बार लगाने से धन की कमी नहीं रहती है। और सोमवार के दिन आम के पत्तों का बंधन बार लगाने से स्वास्थ्य समस्या कभी परेशान नहीं करती है। आप चाहें तो सोमवार के दिन आम के पत्तों का बंधन बार लगा लें, गुरुवार के दिन अशोक के पत्तों का लगा दें और ऐसे ही चेंज करते रहें, ये भी उत्तम रहेगा। दूसरी बात, गणेश जी की तस्वीर अपने मुख्य दरवाजे पर जरूर लगाएं, लेकिन लगाएंगे कैसे? बाहर की ओर से गणेश जी नहीं लगाइएगा, क्योंकि गणेश जी के पीठ में दरिद्रता का वास होता है और दरिद्रता अगर आपके घर के अंदर आ गई तो बहुत परेशानी होगी। इसलिए जब भी लगाइए मुख्य दरवाजे की अंदर की ओर से दरवाजे के ठीक ऊपर गणेश जी की तस्वीर लगाइए, जैसे कि उनका पीठ बाहर की ओर हो। अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मुख्य दरवाजे पर टाइल्स लगा लेते हैं गणेश जी लक्ष्मी जी के, कि उनकी पीठ अंदर की ओर चली आई, बाहर से अपने लगा दिए। ऐसा आप मत कीजिए, अगर है तो फिर आप तो तोड़ना नहीं है, इसलिए अंदर की ओर से भी एक गणेश जी चिपका दें, ये उत्तम रहेगा। अपने घर में, पूरे घर में जहाँ तहाँ देवताओं की तस्वीर ना टांगें। एक पूजा स्थान बनाएं उत्तर पूर्व कोना में, वहीं पर देवताओं का निवास रहने दें और अपने घर में बिना मतलब के पेंटिंग्स भी ना टांगे। हिंसक जानवर के, डूबता हुआ जहाज है, ताजमहल है, नटराज है, इस टाइप के मत पेंटिंग टांगिए, ना ही झरने का पेंटिंग लगाइएगा, वरना पैसे आपके झरने की पानी की तरह ही बहने लगेगा। ये तो हो गई। अब हम आपको आगे की बात बताते हैं। आप अपने मुख्य दरवाजे के दोनों साइड स्वस्तिक जरूर बनाइए। ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, 9 अंगुल से छोटा ही रहे, सुंदर सा खूबसूरत सा बनाइए। और बनाएंगे कैसे? तेल, सरसों का तेल में सिंदूर मिक्स करके भी बना सकते हैं और घी में भी सिंदूर मिक्स करके आप बना सकते हैं। स्वस्तिक बनाइए और स्वस्तिक के दोनों साइड 2 खड़ी रेखाएं जरूर डालिएगा, ये लक्ष्मी को बांधती है। अगर आपने यूं ही सिर्फ खुला छोड़ दिया स्वस्तिक को तो फिर श्री आपके घर में नहीं रहेंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। मुख्य दरवाजे के चौखट के ठीक ऊपर बीचों बीच हल्दी और चावल जो अक्षत होता है उसे पानी में भिगो दें आधे घंटे के लिए, फिर उसका पेस्ट बना के उसमें हल्दी पाउडर मिला दें और उसी पेस्ट से गाढ़ा सा घोल से मुख्य द्वार के चौखट पर ठीक बीचों बीच ओम लिखिए। आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश नहीं कर पाएंगी, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आपके घर के दरवाजे के पास कहीं जगह है तो वहाँ पर तुलसी का पौधा या फिर बेली चमेली का पुष्प तो आप जानते ही होंगे, तो उसका पौधा आप लगाइए। ऐसा करने से आपके घर में बीमारियाँ भी नहीं होंगी और खुशियाँ भी आएंगी, भर भर कर आएंगी। एक बात का ध्यान रखिएगा और हमेशा ही मेन गेट को एकदम साफ सुथरा रखिएगा। अगर आपके घर के बाउंड्री वाल के दरवाजे के बाहर जगह है तो आग का पौधा जरूर लगाइए, शत्रु कभी आपको परेशान नहीं करेगा। तो हमने आपको बतलाया मेन गेट को आप कैसे अच्छा बनाएं कि जीवन में सुखता बढ़ती चले जाए और खुशियाँ आती चली जाए। समी का वृक्ष कभी भी घर के अंदर ना लगाएं, लगाना हो तो अपने मुख्य दरवाजे के बाहर बाएं साइड लगाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और नियमित रूप से सरसों का तेल का दिया जलाते रहिए। अगर आपके घर में पीपल का पेड़ है, प्रेम से उठाकर कहीं मंदिर या सार्वजनिक स्थान पर लगा दें। घर में पीपल का पेड़ होना अच्छा नहीं होता, वरना शनि दोष से पीड़ित हो जाएंगे। अगर घर में आपके छत पर कहीं दीवार में कम से कम पूर्व साइड तो भूल कर भी पीपल का वृक्ष ना आने दें, ना ही छाया पड़ने दें, वरना आपका घर दूषित हो जाएगा और जीवन की खुशियाँ कहीं ना कहीं धीरे धीरे समाप्त होती चली जाएगी। अपने घर में मनी प्लांट जरूर लगाइए और ये मनी प्लांट लगाइएगा दक्षिण दिशा में, धन की बरकत होती है। एक बात का ध्यान रखिएगा, मिट्टी में मत लगाइएगा, जब भी लगाइए गमले में मिट्टी भरकर लगाइए, डायरेक्ट ज़मीन में मत लगाइएगा, ये अच्छा नहीं होता। और मनी प्लांट को कभी किसी पेड़ का सहारा लेने मत दीजिएगा। जैसे ही किसी दूसरे पेड़ पर ये मनी प्लांट चढ़ेगा, पत्ते बड़े होते चले जाएंगे और बड़ा पत्ता वाला मनी प्लांट अपने आप में दोष देने वाला होता है, तो इन चीज़ों से बचिए। छोटा पत्ता का ही मनी प्लांट अच्छा होता है। दोस्तों, हमने आपको बतलाया था मुख्य दरवाजे के अंदर की ओर से गणेश जी की तस्वीर लगाने। एक और बात करनी है आपसे,
ये जो तस्वीर आप लगाइएगा उसमें 3 मोर पंख तस्वीर के ठीक ऊपर में लगा दीजिएगा। डंठल अंदर की ओर से कर दीजिएगा। 3 मोर पंख याद रखिएगा। ये वास्तु दोष, पूरे घर का वास्तु दोष को समाप्त करने के लिए काफ़ी होता है। अपने डाइनिंग एरिया में भी आप 1 मोर पंख का जरूर स्थान दीजिए ताकि किसी का बुरी नज़र आपके घर पर ना पड़े और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। पर सुबह के समय कुछ ऐसे कार्य हैं जो बिल्कुल भी ना करें, जैसे कि सुबह उठकर आईना ना देखें, सुबह उठकर लड़ाई झगड़ा ना करें, सुबह उठकर आप सबसे पहले कोई हिंसक जानवर की तस्वीर ना देखें, सुबह सुबह एक मैना का देखना भी अच्छा नहीं माना जाता है। और साथ ही सुबह के समय आप तेल मत देखिए, खाली बर्तन यानी रात में ही भर के रखिए, तेल हटाकर रखिए, धारदार चीज़ों को मत देखिए, उनको भी साइड करके रखें रात में किचन में। और दूसरी बात, आप छोटे बच्चे की तस्वीर देखिए या फिर कोई भगवान हैं आप उनको देखिए। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद। हैं